गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें। पिछला चैप्टर जो चल रहा था आपका सेट थ्योरी, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसमें वेन आरेख बचा है बेटा, और 2-4 सवाल वो मैं मिलने पर क्लियर कराऊंगा, है ना। ऐसे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अब इसी क्रम में हम अगला चैप्टर उठा रहे हैं। बाकी उस चैप्टर में जो समस्या आएगी, थोड़ा बहुत किसी को समस्या है तो आप खुले मन से उसको पूछते रहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अगला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, हमको अपने साल भर में अपना कोर्स भी कंप्लीट करना होता है ना। तो लॉकडाउन का नुकसान ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं। तो आइए हम चलते हैं नए चैप्टर पे। नाम है उस चैप्टर का आपका अनुक्रम और श्रेणी। तो अनुक्रम और श्रेणी, समांतर श्रेणी आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो वो तो आप जानते ही हैं। अब उसके कुछ सवाल हैं, उसको मैं हल कर पाता हूँ। 9.1 का देखिए कुछ सवाल है। मैंने 4-5 सवाल लिए हैं, और इन 4-5 सवालों को जैसे आप करेंगे उसके बाद सारे सवाल आप स्वयं कर लेंगे। तो पहला सवाल देख लीजिए। लिखा है कि सवाल क्या था, देखिए सवाल में लिखा है कि आप 5 पदों को हल करिए, श्रेणी के या अनुक्रम के 5 पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ए एन बराबर क्या लिखा है, और एनवा पद दिया है आपको। एनवा पद आप समझ ही रहे होंगे। एनवा पद बराबर ए एन बराबर दिया है 2 घाते एन, ठीक है। तो एन बराबर 5 पद कह रहा है, तो हम केवल एन बराबर 5 तक रखेंगे। 1 2 3 4 5 क्रम से रखेंगे। और हमने रखा ए वन बराबर 2 पावर 1 बराबर 2, ए टू बराबर 2 पावर 2 बराबर 4। यहीं पे रखा है ना एन का मान, यहाँ 2 रखा तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3, जहाँ जो भी करेंगे सेम सेम सेम। और इस प्रकार 5वां पद कितना आ गया, 32। और हमारी अनुक्रम क्या बन गया, पहला पद 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। इसी प्रकार से हमने यहाँ लिया है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे बेटा ए एन बराबर लिखा है -1 और पावर n -1 और 5 इन पावर n + 1, ठीक है। तो अब हमने वही प्रक्रिया यहाँ भी हमने किया। n बराबर 1 2 3 4 5 लेंगे और a1 लिया, तो क्या हुआ, ये देखिए आपके सामने है, सब कुछ चल रहा है। समझने वाली बात यहाँ है कि -1 पावर 0 है और यहाँ 5 घाते 2 है। तो जब भी किसी संख्या का पावर 0 होता है बेटा, उसका मान सदैव कितना हो जाता है, 1, है ना। प्लस माइनस का कोई लफड़ा यहाँ पे नहीं होता। और 5 25, तो ये 25 आ गया। दूसरा देख लीजिए, a2 बराबर क्या लिखा है, -1। ये यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ -1 पावर 1 आ गई। तो अब यहाँ क्या आएगा, तो जब भी कोई संख्या, चाहे यहाँ अगर मान लीजिए अंदर ऋणात्मक संख्या है और घात कैसी है, सम है, ठीक है, तो उसका मान कैसा आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा उसका मान। और यहाँ ऋणात्मक संख्या है और घात कैसा है बेटा, घात मान लो आपका विषम है। ये सब रूल्स है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या हो और घात कैसा हो, सम हो, वो सॉरी विषम हो, तो यहाँ कैसा आएगा, हमेशा ऋणात्मक आएगा, ठीक है। विषम घात होने पर ऋणात्मक, सम घात होने पर धनात्मक। और आप किसी के मन में प्रश्न उठ रहा हो कि अगर यहाँ धनात्मक संख्या हो तो धनात्मक के लिए तो सब धनात्मक ही आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे ये विषम संख्या है ना, एक विषम है, तो यहाँ इस क्या आ गया, माइनस के साथ आ गया। और ये आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार A3 करिएगा, A4 करिएगा, A5 करिएगा, और A5 करने के बाद इस तरह सारे मान फिर से लिख दीजिएगा, ठीक है, कि आपकी अनुक्रम बन जाएगा। चलिए 6वां सवाल देखते हैं। 6वां सवाल इस प्रकार दिया है, मैं इसलिए कर दिया हूँ कहीं डाउट बच्चों को न हो जाए। एन बराबर, बाकी एक सवाल से आप समझ सकते थे, एन बराबर एन, तो एन यहाँ पे किताब में दूसरी तरह लिखा है, ये वास्तविकता ऐसे ही लिखा गया है। यहाँ पे ये कोष्टक नहीं लगा है, इससे आपको कन्फ्यूजन आ सकता था। अब 1 एन बराबर 1 2 3 4 5, अब बस बाकी प्रक्रिया वही है, इन्हीं सवाल होता है, इसको भी करिएगा। फिर सवाल जो है अगला है ना, 9वां से थोड़ा और 7वां से बेटा शुरू होता है। इस प्रकार दिया रहेगा, एनवा पद दिया रहेगा और केवल यहाँ ऐसे लिख दिया जाएगा बगल में, है ना। कहीं पर एक A9 लिखा रहेगा, कहीं पर A27 हो सकता है, A32। तो केवल A9 का मतलब है केवल आपको 9वां पद निकालना है, बाकी चीज़ों से आपसे लेना देना नहीं है। अब आप देखो, मैंने -1 किया, यहाँ 9 - 1, यहाँ 9 घाते 3, जो एन की जगह हर जगह 9 कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो 9 में 1 जाएगा 8। अब देखो इसकी घात कैसी आ गई, सम, तो ये कैसा आएगा, धनात्मक, ठीक है। और यहाँ 9 घाते 3 था, तो उसका मान 729, तो 729 ये आ गया, है ना। 11वां सवाल देखिए, 11वां 12वां और 13वां थोड़ा ज़्यादा पेचीदा सवाल है, ठीक है। 11 12 और 13 तो कैसे करेंगे, देखिए 11वां सवाल देख लीजिए। तो 11वां सवाल में क्या है कि जैसे लिखा है A1 बराबर 3 और A1 बराबर 3, मतलब प्रथम पद आपको पहले से पता है, और AN बराबर एनवां पद भी आपको पता है ना। और यहाँ बगल में लिखा है n इज ग्रेटर देन 2। ये इसका प्रयोग तब करिए, इसमें n का मान हमेशा आप क्या रख सकते हैं, ग्रेटर देन 2, यानी 2 1 से बड़ा ही मान यहाँ n का रख सकते हैं, 1 नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि 1 के लिए तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, 1 से कोई लेना देना नहीं।
तो A1 बराबर 3 दिया था, लिख लिया हमने। A2 का मान देखो हमने लिखा, तो 2 यहाँ रखा, यहाँ भी 2 रखा, हर जगह 2 रखा, तो यहाँ क्या आ गया, 2 में गया, ये आ गया 3A1 + 2। A1 का मान हमको पहले से कितना पता है, 3 पता है ना, तो यहाँ पे 3 त्रिक 9 और धन 2 बराबर 11। फिर यहाँ A3 का मान बेटा इसी तरह निकाला, 3A3 - 1 है ना, +2, और ये 3A2 आ गया। अब A2 का मान कितना आया था, 11, ये 11 यहाँ रखा, +2 किया तो इतना आ गया। इसी प्रकार आप A4 का निकालिए, इसी प्रकार A5 का निकालिए, और फिर नीचे बेटा यहाँ पे ऐसे 3 11 35, ये 3 मैंने निकाल लिया है, 2 और आएंगे, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, हल करके लिख लीजिएगा। अब देखिए, एक 12वां सवाल बड़ा आसान है, लेकिन 13वां थोड़ा और पेचीदा है, इसलिए मैंने इसको हल किया। उसमें लिखा है A1 बराबर A2, यानी पहला पद दूसरा पद दोनों कितने हैं, बराबर 2 लिखा है, यानी पहला पद भी 2 होगा, दूसरा पद भी 2 ही होगा। और यहाँ लिखा है AN बराबर, nवां पद दिया है आपको, ये है ना, AN - 1 और -1, ठीक है। और कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन 2, यानी n का वो मान रखना है जो 2 से बड़ा हो, यानी 2 से छोटे मान हम यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि 1 और 2 का मान तो पहले से दिया है। तो यानी A3 A4 और A5 आपको निकालना है। तो A3 हमने निकालने का प्रयास किया, तो यहाँ 3 - 1 किया, है ना, 3 - 1 तो कितना आ गया, A2 - 1, A2 का मान हम कहाँ से मिल जाएगा हमको, यहाँ से, ये 2 लिखा है, 2 - 1 और 0 हो गया। इसी प्रकार A4 और इसी प्रकार A5, और बाद में हमने ये श्रेणी लिख दी, अनुक्रम लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप हल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी समस्या होने पर आप संपर्क करिएगा। धन्यवाद।